सभी दोस्तों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। पशु परिचर पार्ट बी की क्लास में आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। इसमें हम विस्तार से ये जानेंगे कि पशुओं की उम्र का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज से पहले क्वेश्चन की। गाय भैंस की औसत आयु कितनी होती है? 20 से 23 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 30 वर्ष, 10 वर्ष। देखिए, गाय भैंस की जो औसत आयु होती है, जिस प्रकार मनुष्य की औसत आयु 60 से 61 वर्ष है, उसी प्रकार गाय भैंस की औसत आयु होती है 20 से 23 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। पशुओं की आयु का निर्धारण किया जाता है शारीरिक दशा से, खुर देखकर, सींगों द्वारा, दांतों द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, पशु की अगर हमें आयु का निर्धारण करना है तो उसकी शारीरिक दशा से भी पता लगाया जा सकता है, खुर देखकर भी हम पता लगा सकते हैं उसकी उम्र कितनी होगी, सींगों द्वारा भी पता लगाया जा सकता है, दांतों द्वारा भी। लेकिन सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसमें किस आयु ज्ञात करने की, पशुओं के आयु ज्ञात करने की सबसे सटीक व वैज्ञानिक विधि कौन सी है? सबसे सटीक व वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो उसका उत्तर कर देना दांतों द्वारा। दांतों द्वारा बिल्कुल उसकी जो वास्तविक आयु है उसका पता लगाया जा सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम विस्तार से जानेंगे कि शारीरिक दशा से किस प्रकार उम्र का निर्धारण किया जाता है, खुर से कैसे, सींगों से कैसे, और इनसे बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जुगाली करने वाले पशुओं में कितने दांत पाए जाते हैं? 8, 32, 10, 42। देखिए, जुगाली करने वाले पशु हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये जुगाली करने वाले पशु हैं। इनके दांत पाए जाते हैं 32। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पता होगा कि मनुष्य के भी कितने दांत पाए जाते हैं? 32। तो याद कर लेना, जो अपन घर में पालते हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं, उनकी उम्र 30, उम्र नहीं सॉरी, दांत 32 होते हैं। मतलब अपने बराबर इनके दांत होते हैं। अब देखिए, जुगाली करने वाले पशु हो गए, लेकिन अन्य पशुओं के दांत भी पूछे जा सकते हैं, कितने क्या दांत किस में पाए जाते हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर कुत्ता का पूछा जाए तो कुत्ते में होते हैं 42 दांत। ऊंट में पूछ लिया जाए तो ऊंट में होते हैं 34 दांत। अगर चूहे में पूछ लिया जाए तो 22 दांत। बिल्ली का पूछ लिया जाए तो 30 दांत। देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं की याद करने आपको, और कुत्ता और ऊंट, इनके दो के और याद कर लीजिए, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। गाय और भैंस के सींगों में प्रथम छल्ला जन्म के कितने वर्ष बाद बनता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष। देखिए, पहले अपन गाय या भैंस का सींग का बना लेते हैं, इसे डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए गाय या भैंस का सींग है, तो देखिए उनमें रिंग पड़ते हैं, रिंग होते हैं। एक ऐसे रिंग होगी, दूसरी ऐसे रिंग। इस प्रकार उनके छल्लों में, उनके जो सींग होते हैं उनमें छल्ले बने हुए होते हैं, रिंग बनी हुई होती है। ये रिंग होती हैं, छल्ले बोलते हैं इनको। अब जो प्रथम छल्ला है, ये छल्ला, ये प्रथम छल्ला है। बिल्कुल समझ लीजिएगा आप, बिल्कुल
रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो ये प्रथम छल्ला है ये 3 वर्ष पे निकलता है। मतलब वो पशु कितने वर्ष का हो गया, अगर उसके एक छल्ला है तो 3 वर्ष का हो चुका है वो। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये दूसरा छल्ला कब निकलेगा? ये प्रत्येक 1 वर्ष पे निकलेगा, 1 वर्ष। तीसरा छल्ला भी 1 वर्ष पे निकलेगा, ये भी 1 वर्ष पे निकलेगा। जो आगे के जितने भी छल्ले हैं, जो रिंग हैं, वो प्रत्येक वर्ष निकलते हैं। तो इस प्रकार जिस पशु के जितने छल्ले हैं उनकी उम्र का आप निर्धारण कर सकते हैं। तो 3 प्लस उनके जो छल्लों की संख्या है वो कर दीजिए उस पशु की उम्र अपने आप। तो इस प्रकार हमने जान लिया है कि सींगों से कैसे उम्र का निर्धारण किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा। अब सींग से ये विधि समझ में आ गई है। मान लो किसी पशु के छल्ले बाहर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसका सींग है, तो अगर उसकी ये कैप है जो ऊपर से है उसको हटा दिया जाए, तो यहाँ से हटा देते हैं हम इसको थोड़ा, ये ले हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद में इसमें रिंग बने हुए होंगे, जिस प्रकार प्याज में रिंग बनी हुई होती है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। जिस प्रकार प्याज में रिंग बनी होती है इसमें रिंग बनी हुई होगी। तो वैसे ही उन प्रथम छल्ला 3 साल पे जितनी रिंग होगी, फिर वो अगले वाला छल्ला प्रत्येक 1 वर्ष पे। तो इस प्रकार उम्र का निर्धारण कर लिया जाता है। अब देखिए जो पशुओं की जो शारीरिक दशा है उससे किस प्रकार उम्र का निर्धारण किया जाता है। शारीरिक दशा से, शारीरिक दशा से तो आसानी से उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। देखिए आपको पता है जिसकी उम्र कम होगी उसकी आंखें कैसी होंगी? चमकीली होंगी। आप कोई जवान लड़का देखिए, आप देखते ही पहचान जाते हैं, तो क्या आप उसके क्या देखते हैं? उसकी शारीरिक दशा देख के ही हम समझ जाते हैं कि ये जवान है, ये बुढ़ा है। तो इसी प्रकार पशुओं की शारीरिक दशा देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये जवान है। उसकी चमकीले आंखें होंगी, छोटे सींग होंगे, ज़्यादा बड़े सींग नहीं होंगे, फुर्तीला स्वभाव होगा, बहुत ही तेज फुर्तीला होगा, सुगठित ऐन होगा। ऐन होता है जो पीठ होती है वो उसकी बिल्कुल टाइट होगी, सुगठित होगी। तो इस प्रकार हम उसकी शारीरिक दशा से पता लगाया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि खुर से कैसे निर्धारण किया जाता है। देखिए खुर से कैसे निर्धारण कर सकते हैं अपन। ये देखिए वैज्ञानिक विधि नहीं है। वैज्ञानिक विधि कौन सी है? सिर्फ धातु से। हम एग्जैक्ट उम्र का निर्धारण नहीं कर सकते, शारीरिक दशा से नहीं कर सकते, खुर देखकर भी नहीं कर सकते, सींग द्वारा भी हम एग्जैक्ट उम्र का निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इतने वर्ष का होगा ये पशु। तो खुर देख के कैसे लगाया जा सकता है? जो छोटी उम्र का पशु होगा उसका खुर का जो आकार होगा, आकार वो छोटा होगा, कम फैला हुआ होगा। वो खुर का जो पंजा होता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में पंजा बोलते हैं वो छोटा होगा, ज़्यादा खुला हुआ नहीं होगा। उसका जो खुर होगा वो थोड़ा चमकीला होगा, सुंदर होगा। और जो ज़्यादा उम्र का पशु होगा उसका आकार बड़ा होगा, थोड़ा बद्दा टाइप का होगा। इस प्रकार हम खुर से उसकी उम्र का निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी पशु के सींग में 4 छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि उस पशु के सींग में 4 छल्ले हैं, 5 वर्ष होगी, 6 वर्ष होगी, 7 वर्ष, 4 वर्ष। तो देखिए क्वेश्चन में 4 छल्ले बताए गए हैं।
तो बना लेते हैं 4 छल्ले, 1 छल्ला, 2 छल्ला, 3 और 4। तो ये 3 वर्ष पे आएगा। आपको मैंने समझा दिया है कि ये 3 वर्ष, पहला छल्ला है वो 3 वर्ष पे आता है, और फिर ये 1 वर्ष पे आएगा, ये भी 1 वर्ष पे आएगा, और ये भी 1 वर्ष पे आएगा। तो 6 वर्ष उसकी उम्र होगी उस पशु की। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अपन सभी लोग हैं वो गांव के हैं, गांव के निवासी हैं। भारत की 75% आबादी आपको पता है कि गांव में निवास करती है। तो आप इसकी तैयारी कर रहे हो, निश्चित आपका सिलेक्शन हो, ये पूरी उम्मीद है। लेकिन आपको इसे एक अच्छा तजुर्बा भी होगा कि आप पशुओं के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आपको होगी। जो अपने गांव में बूढ़े लोग होते हैं उनको पूरा पता होता है कौन सी बीमारी हो गई, पशु की कितनी उम्र है, लगभग वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो वैसा ही नॉलेज आपको इसकी तैयारी से मिलने वाला है। तो आप बेफिक्र तैयारी कीजिए, अपनी मजबूत तैयारी कीजिए, सिलेक्शन होने वाला है आपका कंफर्म। साथ ही आपको एक बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इतना आपसे मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।